हेलो डियर स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रहे थे। ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का पार्ट 2 है, जिसमें हमें क्या देखना था, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस देखना था। ठीक है, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका डायग्राम देख लिया था पार्ट 1 में, जिसकी क्या होती है, दो बीकर्स होते हैं, उसे हम बफर सॉल्यूशन ऐड करके क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, filter paper such as a Botman number 1 and number 3 step 3 mm and 5 centimeter wide have been। ठीक है, सेपरेशन टेक प्लेस 12 to 15 आवर्स के लिए रखते हैं। एडवांटेज, इट इज़ इकोनॉमिकल एंड easy to use। Disadvantages, certain components such as a protein and hydrophilic molecule cannot be resolved due to the adsorption ionogenic property of paper which result to telling and डिस्टोरेशन ऑफ द कंपोनेंट बॉन्ड्स। ओके, फिर क्या आता है, इसमें अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ वोरिट। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है वोरिट का मतलब जो कि लाया गया होता है। ठीक है, अबाउट थ्रू द मॉलिक्यूल सीविंग्स टेक्निक बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर साइज एंड ऑफ द सब्सटेंस। ओके, फिर नेक्स्ट क्या होता है, जेल मटेरियल एक्ट्स इन द मॉलिकुलर सीप्स एंड जेल इज अ कोलाइड इज सॉलिड फॉर्म 99% इन वाटर। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इज अ सपोर्ट मीडिया इज इलेक्ट्रिकली नेचर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैस, डिफरेंट टाइप की गैस यूज़ करते हैं, जैसे हमारे गैस अगार हो गया, अग्रोस जेल एंड स्टार्च एंड स्पेडेक्स एंड पॉलीएक्राइल अमाइड अमाइड जेल्स हो गए। ठीक है, पॉलीएक्राइल अमाइड जेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें हमारे एक डायग्राम आता है, जो डायग्राम हमारा इस टाइप्स का होगा। इसमें हम सबसे पहले सैंपल देखेंगे। सैंपल होगा हमारा, इसमें वॉल होगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर होंगे एंड कैथोड होगा, एनोड होगा और बीच में अगर जो एक्रोस जेल होगा, देन ऊपर पावर सप्लाई होगा, जहाँ से हमारा पावर सप्लाई होता है। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा इसमें अगार एंड अग्रोस जेल यूज कर रहे हैं। सो अगार इज द मिक्सचर ऑफ दी पॉलीसेकेराइड एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी हैबिट्स, यानी समुद्री जो खरपतवार होते हैं उनसे लाया गया होता है पॉलीसेकेराइड्स, अगार के मिक्सचर होता है। ठीक है, ठीक है, और फिर अग्रोस इज द हायर प्यूरिफाइड अनचार्ज पॉलीसेकेराइड टाइप फ्रॉम दी अगार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है कि द पोर साइज may be the predetermining by adjusting a concentration of agar's and agarose gel. So the pores of agarose gel are large agarose and used to the separated micromolecules such as a nucleic acid and large protein complex. अब एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेज easy to prepare in small concentration agar to the required and resolution supplier to be filter paper. Larger quantities protein can be the separated and recovered. ओके, ये हमारी एडवांटेज हो जाएंगी। और नेक्स्ट क्या है इसमें, शेप जॉन आर ऑब्टेन ड्यू टू द लेस एब्जॉर्प्शन एंड रिकवरी ऑफ प्रोटीन एंड गुड मेथड फॉर दी प्रिपरेटिव पर्पस। डिसएडवांटेजेस क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हाई होता है इसका, रिसोल्यूशन इज अ लेस एंड कम्पेयर टू द पॉलीएक्राइल अमाइड जेल्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होगा, इट इज़ अ प्रिपेयर्ड पॉलीमराइजिंग एक्राइल अमाइड। ठीक, कैसे होता है, पॉलीमराइजिंग एक्राइल अमाइड से मोनोमर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द मिथाइलिन बाइस एक्राइल अमाइड क्रॉस लाइक मोनोमर्स। Polyacrylamide gel structure held together the covalent cross link. So polyacrylamide gel are together a gross gel. It is a thermostable and transparent, strong and relatively chemically inert होते हैं ये gels are uncharged and prepared in the variety of pore size। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे कि ये जेल्स आर स्टेबल ओवर वाइड रेंज ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर। ठीक है, जो इनका रेंज ऑफ पीएच टेम्परेचर होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, जेल्स आर द डिफरेंट पोर साइज एंड फॉर्मेट, डिफरेंट पोर साइज होंगी उसकी। ठीक है, जेल्स की। देन हमारा क्या आता है, स्टार्च भी हो सकता है। स्टार्च में क्या आ जाएगा, स्टार्च इज अ सस्पेंशन एंड ग्रेन्यूल
starch and should be boiled in the buffer to give the clear colloidal suspension. ठीक है, the suspension in the cooling set as a semi-solid gel and due to the intertwisting on the branched in the chains and chain of the amylopectin. ठीक है, in order to avoid the swelling and shrinking of the पेट्रोलियम जेली एंड यूज. ठीक है, एडवांटेज क्या आएंगे? हाईली रिसोल्यूशन पावर एंड सेफ जॉन आर द ऑब्टेन्ड कैन बी यूज टू द एनालिटिकल वॉल द प्रिपरेटिव इलेक्ट्रोफोरोसिस. डिसएडवांटेजेस क्या जाएंगे? इसका इलेक्ट्रोस्मैटिक इफेक्ट एंड वाइब्रेशन और पोर इन द साइज एंड फॉर बैच टू बैच. ठीक है, अब आता है क्या? थिन लेयर इलेक्ट्रोफोर्स. थिन लेयर इलेक्ट्रोफोर्स में से हम क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल का यूज़ करते हैं. उसी अकॉर्डिंग स्टडी कैन बी द कैरीड आउट द थिन लेयर. सिलिका एल्यूमिना हो जाएगा. सो एडवांटेज लेस टाइम एंड कंज्यूमिंग एंड गुड रिसोल्यूशन पावर होता है. एप्लीकेशन क्रोमेटोग्राफी स्टडीज डायमेंशनल स्टडी एंड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एंड हाइड्रो जेल्स. ठीक है, देन नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हमारा जो सेकंड था मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल? सबसे पहले द मूविंग बाउंड्री मेथड अलाउज टू द चार्ज्ड सेफ माइग्रेटेड इन आ फ्री मूविंग सॉल्यूशन विदाउट द सपोर्टिंग मीडिया. इसमें क्या होगा? जो हमारे चार्ज सेफ होंगे माइग्रेट, उसका मूविंग फ्री सॉल्यूशन होगा एज अ सपोर्टिंग मीडिया. इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इसमें कैसे बता रही है कि इट्स बफर सॉल्यूशन है, कैथोड है, एनोड है. ठीक है, एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस सॉल्यूशन ABC. ठीक है, ABC है सॉल्यूशन कंटेनिंग. ठीक है, जो कि इधर A है माइनस प्लस एंड माइनस. अगर हम इसमें देखें तो हमारा बफर सॉल्यूशन है और इसमें प्योर A पॉजिटिव नेगेटिव आया है और प्योर B पॉजिटिव आया है. ठीक है, एडवांटेज बायोलॉजिकली एक्टिव. Fraction can be recovered without the use and denaturing agent. ठीक है, फिर रेफरेंस मेथड ऑफ द मेजरिंग. एडवांटेज में क्या आ जाएगा? कॉस्टली होता है सबसे पहले तो, एंड elaborated optical system is required. Application to study the homogeneity of a macromolecule system, analyze complex and logically matrix. ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे इसमें? कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है? कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस हैज़ ग्रो टू बिकम अ कलेक्शन ऑफ रेंज एंड सेपरेशन टेक्निक. इसमें क्या होगा? रेंज का कलेक्शन करते हैं और जो टेक्निक है उसका सेपरेशन होता है. सो विल द इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ द हाई वोल्टेज अक्रॉस द बफर फील्ड इन कैपिलरीज टू द अचीव्ड सेपरेशन. कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस देन is the technique of preforming electrophoresis in a buffer field. Narrow capillaries normally for 25 to 100 in internal diameter होता है इसका. ठीक है, कैपिलरी आर द typically 15 microM in a diameter and 0.5 to 1 m in a length. Okay, due to the electrosmagnetic flow, all the sample component migrated towards the negative electrode. ठीक है, द कैपिलरी कैन आल्सो द फिल्ड विथ जेल. जो कैपिलरी होगी इसको जेल से फिल करेंगे विच एलिमिनेटेड टू द इलेक्ट्रोस्मैटिक फ्लो. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें क्या आ जाएगा हमारा? DNA और मेडिकल रिसर्च एंड प्रोटीन रिसर्च एंड एग्रीकल्चर टेस्टिंग में आ जाएगा. ठीक है, और सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड alkalides and carbohydrates and amino acid or alcohol, phenols and nucleic acid and insulin in a food industry used to analyze terpenoid, steroid and antibiotics for the testing purity, thyroid hormone and the John electrophoresis. Okay, it is a used to diagnosis various disease in kidney and liver and CVS. ठीक है, फिर क्या आता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस इज आल्सो यूज टू द सेपरेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स. ओके, सो हमने क्या देख लिया? हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट कर लिया अपना, जिसमें हमने उसका प्रिंसिपल देखे, टाइप्स देखे और फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा. ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो.